नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मैया ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं दीपावली का आसान और सिंपल तरीके से पूजन आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिनके पास पीतल या फिर चांदी का लक्ष्मी गणेश है तो वो तो चेंज नहीं होता है, लेकिन जिनके पास मिट्टी का है तो प्रत्येक साल चेंज होता है। तो अगर इस तरीके का है तो आपको सिर्फ वस्त्र चेंज करना है। तो लोटा में मैंने पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला है और इसको इस तरीके से पानी का छिड़काव अपने ऊपर भी और भगवान के ऊपर भी डाल देना है। थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाता है। कलश स्थापित के लिए मैंने एक चौकी लिया है और इस तरीके से लाल कपड़ा है और अष्टदल कमल बनाया है। पानी सिर्फ कलश में मैंने पानी ही डाला है। अब आपको क्या क्या कलश में डालना है ये अच्छे से समझ लें। तो पान आपको लेना है, एक आपको सुपारी लेना है, एक हल्दी की गांठें लेना है, 1 रुपये का कॉइन लेना है और एक पुष्प लेना है। इतना जो होता है कलश स्थापित करती हैं तो ज़रूरी होता है। इससे कम बेसी भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास इतना है सामर्थ्य है तो ज़रूर से ज़रूर डालें। पान आप जब भी डालती हैं तो आगे और पीछे का जो डंडा होता है थोड़ा सा आपको तोड़ लेना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये भगवान जी को चुभता है। तो ये थोड़ा सा तोड़ ले, ठीक है। उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है, यानी कुछ ना कुछ आपको स्वास्तिक बनाए या फिर आपको टिक देना है। तो इस तरीके से कलश स्थापित जब आप करती हैं तो कलश का पूजन नियम पूर्वक विधि पूर्वक अच्छे से करें तो पूजा जो होता है वो पूर्ण होता है। तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना दे रही हूँ। आप चाहे तो रोली से टिक्का भी कर सकती हैं, 5 बार लंबा लंबा इस तरीके से कर सकती हैं। तो मैं यहाँ स्वास्तिक बना दे रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको क्या करना है, कंठ पर आपको मौली धागा जो होता है, जो रक्षा सूत्र होता है, वो बांध लें। तो गणेश लक्ष्मी का पूजन में ज़्यादा ज़रूरी जो होता है लड्डू होता है। लड्डू अपने पास ज़रूर रखें। पान जो होता है, दूर्वा होता है, सुपारी होता है। तो पूजन में बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें होता है ज़रूरी होता है। आम का पत्ता इस तरीके से है, 5 है, 7 है, 9 है, तो आपको डाल रख लेना है और आम के पत्ते के ऊपर इस तरीके से आपको चावल लेना है। चावल मैंने थोड़ा-सा पाउडर वाला हल्दी डाल लिया और इस तरीके से दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। आम के पत्ता के ऊपर आपको करना क्या है, रोली आपको डालना है और इस तरीके से हल्दी आपको लगा देना है। तो नियम पूर्वक विधि पूर्वक पूजा आसानी से सिंपल से आप कर सकती हैं। किसी किसी के घर में पंडित जी भी आते हैं और कोई कोई अपना पूजा खुद ही कर लेता है। तो हमारे घर में जो पूजा होता है वो 12 बजे रात में होता है। लक्ष्मी गणेश की पूजा होता है और मेरे यहाँ पंडित जी ही करते हैं। लेकिन कलश स्थापित का सिंपल और आसान तरीके से ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो अच्छे से इस वीडियो को देखें। और उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ गणेश और लक्ष्मी जी को जो है वो माला पहनाती हूँ। और आपको दुर्वा गणेश भगवान को ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना है। पान और सुपारी ज़रूर चढ़ाना है। कलश को मैं यहाँ एक पुष्प दे रही हूँ। साथ ही गणेश भगवान को आपको एक वस्त्र के रूप में तो मौली धागा आपको देना ही है। तो गणेश और लक्ष्मी दोनों को दें और साथ ही आपको करना क्या है, एक जनेऊ भगवान जी को ज़रूर से ज़रूर दें। पीला जनेऊ जो आता है वो भगवान जी को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप भी लगा दें। दीपक जो है मिट्टी का दीपक कुछ अपने पास अपने घर में ज़रूर से ज़रूर प्रज्वलित कर लें। भोग के रूप में आपको ऋतु फल कुछ भी दे सकती है भगवान जी को, तो ऋतु फल इस तरीके से आप लगा दें। माता को सिंदूर लगाएं। पीला वाला जो सिंदूर भगवान जी को चढ़ता है वो पीला वाला सिंदूर ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत कर दिया था, क्योंकि वीडियो जो होता है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो माता को आप पीला सिंदूर लगा सकती हैं और सिंदूर गणेश भगवान को भी लगता है। तो दोनों को आप सिंदूर अर्पण करें। इस तरीके से आपको फल अर्पण करना है। और लावा जो होता है, लावा जो लक्ष्मी पूजा के दिन हर घर में समझो तो वो आता ही है। तो लावा उस दिन ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही आपको दीपक प्रज्वलित करके रखना है। और ये धनिया जो है, धनिया जो धनतेरस के दिन खरीदा जाता है और ये बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक है। इसमें घर में बरकत होता है, धन की हानि नहीं होती है। तो आप धनिया धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदें और इसका जो होता है इस कलश में भर के इस तरीके से आपको लक्ष्मी पूजा के दिन रखना है। नीचे भी मैंने एक दीपक रखा है प्रज्वलित करके, ऊपर भी जो कलश के ऊपर है। तो 2 ही आपको दीपक रखना है। वो जो दीपक है कलश के ऊपर वो आपको उठाना नहीं है। इस तरीके से इसी दीपक से आपको आरती करना है, पूजा करना है, दीप दिखाना है। तो आप ऐसा ज़रूर करें, ठीक है। इतना हो गया। साथ ही जैसे मैं बताती हूँ कि फल, ऋतु फल तो लेना ही है और लड्डू उस दिन आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ, क्योंकि भगवान जी को लड्डू जो है वो अति प्रिय है। तो भगवान को दीपक दिखाएँ, धूप दिखाएँ और लड्डू का भोग भी ज़रूर से ज़रूर लगाएँ। सिंपल और आसान तरीके से इस तरीके से आप पूजन करती हैं। जब भी भगवान को पूजन करती हैं तो पूजन के बाद थोड़ा-सा आपको पानी का आचमन भी ज़रूर करना है। जैसे खाना देने के बाद पानी किसी को देती है ना, तो उसी तरीके से पानी का भी आप ज़रूर से ज़रूर
थोड़ा सा आचमन कर देना है। मिट्टी का दीपक घर में उस दिन ज़रूर जलाएं। भगवान के रूम में कम से कम 5 दीपक आप ज़रूर लगाएं। इस तरीके से आपको घंटी बजा लेना है और पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। इस तरीके से आप कर सकती हैं, ठीक है। पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। कहा जाता है कि भगवान में ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, एक भक्ति भाव की जो ज़रूरत होता है, भाव के भगवान भूखे होते हैं। लेकिन हम लोग अपने श्रद्धा से सब कुछ चढ़ाते हैं, चाहते हैं कि भगवान खुश रहे। अगर भगवान आपको दिए हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को आप ज़रूर चढ़ाएँ और इस तरीके से आप लड्डू का भोग लगाएँ। दोनों, जैसे मैं 2 ली हूँ, एक लक्ष्मी जी को, एक गणेश जी को, इस तरीके से भोग लगा दें और जो भी प्रसाद आपने एक्स्ट्रा लिया है तो थोड़ा-सा भगवान जी में टच कर लें। साथ ही भगवान जी में अगर टच करती हैं तो एक प्रसाद के रूप में आप उसे ग्रहण कर लें। लेकिन ये जो प्रसाद है इस दिन आपको नहीं उठाना है, अगले दिन आपको उठाना है। जो बाकी प्रसाद है वो आप उठा लें, लेकिन ये जो प्रसाद है वो आपको अगले दिन ही उठाना है। साथ ही एक बात और बता दूँ कि जो दीपक है, अखंड दीपक इस दिन जलना बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इस दिन घूमती है और जो भी घर इनको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उसी घर में ये वास करती है। तो दीपावली के दिन इसलिए कहा जाता है कि घर द्वार को साफ सुथरा रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, जिससे कि लक्ष्मी आपके घर में आए। यहाँ कुछ दक्षिणा आपको रख देना है। कहा जाता है कि कम बेसी कुछ हो तो दक्षिणा आपको ज़रूर भगवान के पास रखना है। ये दक्षिणा जो होता है पंडित का होता है, ब्राह्मण का होता है। तो जो भी सामान है वो ब्राह्मण को आप दान भी कर सकती हैं। कुछ इसमें से फल जो है वो आप रख भी सकती हैं। तो पूजा का जो विधि विधान है बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आप पूजन कर सकती हैं, भगवान को खुश कर सकती हैं। लक्ष्मी गणेश जो पूजा का होता है बहुत सिंपल तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही चीनी वाला जो मिठाई आता है जिसमें हाथी घोड़ा बना रहता है वो भी आप अर्पण कर सकती हैं, क्योंकि इस दिन किया जाता है। अखंड दीपक ज़रूर से ज़रूर जलाएं। बीच बीच में घी देखते रहें और इससे कोशिश करें कि रात भर अखंड दीपक जलता रहे। तो दीपावली का एक सिंपल आसान तरीके से पूजन इसी तरीके से करें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।